नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि दरभंगा के तमाम भक्तजन जो कि विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचने वाले हैं, जिला प्रशासन और जिला पुलिस दोनों शांति समिति की बैठक के बाद इस बात का निर्णय लिया गया है कि दरभंगा के बहुत ऐसे चौक चौराहे हैं, मुख्य सड़क हैं, जिसके माध्यम से श्रद्धालु पंडाल तक पहुंचेंगे। पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। इसे लेकर दरभंगा के यातायात डीएसपी बिरजू पासवान के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है और एक ज्वाइंट ऑर्डर भी पास किया गया है। हमारे साथ डीएसपी साहब हैं बिरजू पासवान जी। क्या लगता है कि एक बड़ी जिम्मेवारी अभी के समय में है, जो 5 दिन की जिम्मेवारी है, किस तरह आप उसको निभाने के लिए क्या किए? देखिए, पूर्व की भांति इस बार भी दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा दरभंगा वासियों को कि इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ खुशीपूर्वक मनावें, किसी दूसरे को किसी प्रकार का अहित नहीं पहुँचाएं और इस पर्व को भली भांति उल्लास के साथ मनावे। हम बता दें कि 55 यातायात पुलिसकर्मी इनके नेतृत्व में डीएसपी कार्य करेंगे। कितने चौक चौराहे ऐसे चिन्हित हैं जहां पर मुस्तैदी के साथ काम करेंगे? देखिए, पहले से 21 पॉइंट जो है चौक चौराहा वह चिन्हित है। इसके अलावा उस 21 के अलावा 5-6 अन्य स्थान को नए सिरे से पूजा पंडाल को देखते हुए चिन्हित किया गया है। उन जगहों पर भी ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति रहेगी। जिला प्रशासन की प्रतिनियुक्ति तो रहेगी ही ज्वाइंट ऑर्डर के अनुसार, साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जवान भी उन स्थानों पर प्रतिनियुक्त रहेंगे। उनकी ड्यूटी 2 बजे के बाद से लगाया गया है ताकि वो 11 बजे तक कम से कम अपने प्रतिनियुक्त स्थान पर रह सकें। इस बीच श्रद्धालुओं को ध्यान में रखें कि उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। 4 पहिया वाहन पूजा पंडाल के आसपास तक नहीं आ सके, इसके लिए डिफरेंट पोस्ट भी बनाया गया है। कितने पुलिसकर्मियों को कितने शिफ्ट में ड्यूटी बांटी गई? क्योंकि अभी तो सुबह से लेकर रात तक हो गए, कितने शिफ्ट में बांटी गई? जो मुख्य चौराहा है जैसे लोहिया चौक, दोनार, अलपट्टी, बेता चौक, मिर्ज़ापुर, नाका नंबर 5, इन स्थानों पर 2 शिफ्ट में बांटा गया है। शेष स्थान पर एक ही शिफ्ट में बांटा गया है कि 2 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक ट्रैफिक पुलिस के जवान प्रतिनियुक्त रहेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा भी उन स्थानों पर प्रतिनियुक्ति की गई है जो जवान 12 बजे रात तक रहेंगे। अच्छा, पूजा पंडालों को जो पूजा समिति है उनको भी विशेष निर्देश दिया गया, क्योंकि उनके कार्यकर्ता हैं जो बैच लगा के घूम, उनको भी तो दिशा निर्देश किया गया कि आसपास भीड़ ना जमा हो, गाड़ियां ना लगे। किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया उन लोगों को? जो पूजा पंडाल के समिति के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनसे भी व्यक्तिगत रूप से भी बात हुई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह अपने वॉलंटियर को पूजा पंडाल और उसके आसपास के चौराहों पर भी रखें ताकि भी किसी भी प्रकार का पड़ाव पूजा पंडाल के आसपास नहीं हो सके और वहाँ पर जो जवान हैं उनको मदद कर सकें, वो पहचान सकें ताकि कार्यकर्ता के अलावा और किसी प्रकार का वाहन, छोटी वाहन इर्द गिर्द पूजा पंडाल के आसपास नहीं आ सके। अच्छा, कहा जाता है कि पूरे दरभंगा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। खासकर इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किस किस चौक चौराहों पर किधर से कौन सी गाड़ी आई, अगर कोई उपद्रवी घुसते हैं तो किस तरह प्रवेश किए, तो सीसीटीवी कितने काम कर रहे हैं? और देखिए, सीसीटीवी कैमरा की संख्या 74 है, जिसका मॉनिटरिंग नाका 6 से ही होता है। मेरे ऑफिस के जस्ट बगल में है। हम जब नाका 6 पर रहते हैं तो सीसीटीवी कैमरा को भी देखते रहते हैं। उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस साइड में गाड़ी जा रही है,
कहाँ अवरुद्ध पहुंच रहा है, कहाँ जाम है। और जहाँ कहीं भी इस तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है तो यहाँ जो कार्यरत है सिपाही जो सीसीटीवी कैमरा में प्रतिनियुक्त है उनसे बात होती है, वह बताता है, वहाँ पर बल भेजकर हम यातायात को सुचारू रूप से संचालन करते हैं। सीसीटीवी कैमरा से हमें बहुत मदद मिलता है। शहर के मुख्य सड़क के अलावा नीम चौक, दारू भट्टी और टावर, इन मुख्य स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरा पूर्व से लगा हुआ है। पूजा पंडाल में भी लगाने का निर्देश जिला पदाधिकारी के माध्यम से दिया गया था। कुछ पूजा पंडाल वाले लगाए भी हैं। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा भी कुछ स्थानों पर लगाया गया है, जिसे हम देखकर बताएंगे किस स्थान पर। एक अंतिम सवाल ये है, किन किन रूट से आना है और जाना है? जैसे वन वे का जो पालन किया गया था, जो वन वे लोहिया चौक से आ रही है और फिर दोनार से होते हुए जो, तो कैसे, कौन कौन सी गाड़ियों को और कौन सा रूट है, कहाँ से कैसे मुड़ जाना है? देखिए, स्टेशन से आज के बाद स्टेशन से टावर की ओर भारी वाहन का प्रवेश निषेध है। कोई भी भारी वाहन 4 चक्का से ऊपर कि कोई भी भारी वाहन का प्रवेश वर्जित है। और जहाँ तक 4 व्हीलर का बात है, 4 व्हीलर टावर तक, लोहिया चौक तक आ सकती है। उसके अंदर उर्दू में या नाका 6 से 5 की ओर 4 व्हीलर नहीं जाएगी। मिर्ज़ापुर से टावर की ओर 4 व्हीलर नहीं जाएगी। हसन चौक से टावर की ओर भी 4 व्हीलर का परिचालन बंद कर दिया गया है। भोगेंद्र झा चौक से पोस्ट ऑफिस की ओर 4 व्हीलर का परिचालन नहीं होगा। अच्छा, और 2 व्हीलर जा सकती है सभी जगहों पर? हाँ, 2 व्हीलर जा सकती है। अच्छा, ये कब तक का है और कितने से कितने बजे का रूट है? ये 6 तारीख तक का है और रात के 11 बजे तक इसका पालन किया जाएगा। अच्छा, एक अब अंतिम में एक बड़ा सवाल है कि जिला पुलिस, यातायात पुलिस और जो पूजा कमेटी के हैं, तीनों लोगों के समन्वय से शांतिपूर्वक जो है ये पर्व संपन्न होगी। जो डीएसपी अमित कुमार हैं, कल फ्लैग मार्च निकालते हुए उपद्रवियों को संदेश भी दे चुके हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा जो जिला पुलिस से यातायात पुलिस, ताकि कोई उपद्रवी जो 3-3 बाइक सवार अचानक चले जाते हैं बड़ी तेज़ से, उस समय दुर्घटना होती है, फिर एक विधि व्यवस्था की प्रॉब्लम हो जाती है। इन लोगों पर नज़र रखने के लिए एक विशेष हिदायत यातायात पुलिस को दी गई ताकि ऐसे उपद्रवियों को तुरंत रोक के गाड़ी जब्त करें। ये स्पष्ट जिला पदाधिकारी के द्वारा, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्पष्ट आदेश है, जिसका फ्लैग मार्च के माध्यम से भी माइकिंग किया गया है और निर्देशित किया गया है। विभिन्न जगहों पर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन पदाधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ऐसे उपद्रवी अगर 3 व्हीलर 2 व्हीलर पर 3 या उससे अधिक व्यक्ति सवार होकर आते हैं तो उसको डिटेन करें और संबंधित थाने के पदाधिकारी जो थानाध्यक्ष हैं उनको सूचित करें, अथवा नज़दीक में अगर ट्रैफिक पुलिस है उनको सूचित करें और गाड़ी को डिटेन करें। जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी थाना के द्वारा या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जाएगा। तो हम बता दें, हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान, जिनके कंधों पर अगर दरभंगा में शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक दशहरा पूजा संपन्न होगी तो एक बड़ी जवाबदेही तय कर रहे हैं बिरजू पासवान, क्योंकि दरभंगा के सभी 22-23 पॉइंट जो हैं, जिनके माध्यम से, जिस रास्ते से सभी श्रद्धापूर्वक श्रद्धालु निकलेंगे पूजा पंडालों तक, उन सबों को सुरक्षित एक पंडाल से दूसरे पंडाल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी यातायात पुलिस और दरभंगा पुलिस की है। इसमें इस बार बड़ी जिम्मेवारी भूमिका निभा रहे हैं बिरजू पासवान। और अगर शांतिपूर्वक आपने पूजा पंडाल का दर्शन कर लिया तो एक क्रेडिट भी जाएगी यातायात पुलिस को, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी सुबह से लेकर देर रात तक निभानी पड़ती है और कई तरह के मुश्किलों से गुजरना पड़ता है इन ट्रैफिक पुलिस को। देखते रहिए बिहार नेता न्यूज़, क्योंकि दरभंगा पूजा और हर प्रशासनिक खबरों की अपडेट जानकारी हम देखते हैं। धन्यवाद।